रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही। बेमिसाल सादगी और खूबसूरती की मिसाल इस अभिनेत्री ने 70 और 80 के दशक में लाखों सिने प्रेमियों का दिल जीता था। इस अभिनेत्री ने फिल्म में ऐसी अदाकारी की कि रजनीगंधा फूल को देखकर उसी एक्ट्रेस की याद आ जाती थी। ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना। लेकिन पर्दे पर बेहद शांत और मासूम सी नजर आने वाली इस एक्ट्रेस को अपनी निजी जिंदगी में बहुत तूफान झेलने पड़े। ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। फिल्म रजनीगंधा से लाइमलाइट में आने वाली एक्ट्रेस विद्या सिन्हा की रियल लाइफ खूबसूरत रही, लेकिन उनकी रियल लाइफ अत्यंत दुख भरी रही। रजनीगंधा पति पत्नी और वो और छोटी सी बात जैसी फिल्मों में अपने बेहतरीन अदाकारी से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाली और गर्ल नेक्स्ट डोर का खिताब पाने वाली विद्या सिन्हा को बचपन से ही तकलीफों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन में विद्या सिन्हा ने 2 शादियां की, लेकिन इसके बावजूद उनका अंतिम समय अकेले ही बीता। विद्या सिन्हा को अपनी दूसरी शादी से इतने कष्ट मिले थे कि वह अकेले रहने में ज्यादा खुशी महसूस करने लगी थी। आज का दिन है पल पल भर, कैसा होगा कल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इतनी खूबसूरत और मासूम एक्ट्रेस को अपने जीवन में इतने कष्ट क्यों सहने पड़े और 2 शादियों के बाद भी इस लोकप्रिय एक्ट्रेस की जिंदगी में सूनापन क्यों था। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। दोस्तों, विद्या सिन्हा का जन्म मुंबई में 15 नवंबर 1947 को एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रताप राणा एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनकी मां उन्हें जन्म देते ही चल बसी थी। विद्या सिन्हा के पिता ने जब दूसरी शादी की तो वह अपने नानी के पास रहने लगी थी और नानी और मासी ने ही विद्या सिन्हा की परवरिश की। विद्या सिन्हा जब 18 साल की थी तो मौसी के कहने पर उन्होंने मॉडलिंग और फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उन्होंने मिस बॉम्बे अवार्ड भी जीता था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मुंबई में की। विद्या सिन्हा अभी फिल्मों में आई भी नहीं थी कि उन्हें अपने तमिल ब्राह्मण पड़ोसी वेंकटेश्वर अय्यर से प्यार हो गया था और उनसे 1968 में शादी कर ली। वह एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनके पति और ससुराल वाले उनके फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे। एक्ट्रेस बनने के लिए विद्या सिन्हा ने अपने ससुराल वालों से बगावत कर दी। उनकी जिद के आगे ससुराल वालों को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने बॉलीवुड में 1974 में आई रजनीगंधा से फिल्म डेब्यू किया था। अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। इस फिल्म के लिए उन्हें उस समय 10,000 रुपए मिले थे। यह फिल्म हिट हो गई। यह एक ऐसी महिला की कहानी थी जो 2 आशिकों के बीच में से एक को नहीं चुन पाती है। उस जमाने में लोगों को रजनीगंधा फूल देखते ही विद्या सिन्हा की याद आ जाती थी। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही। रजनीगंधा के बाद उन्होंने हवस, छोटी सी बात, मेरा जीवन, इंकार, जीवन मुक्त, किताब, पति पत्नी और वो, तुम्हारे लिए, सबूत समेत कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी फिल्म पति पत्नी और वो का गाना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए काफी पॉपुलर हुआ था। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए गाना आए। विद्या सिन्हा बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। उन्होंने अपने जमाने के कई बड़े हीरो के साथ काम किया था। उन्होंने उस समय कर्म फिल्म में राजेश खन्ना के साथ काम किया था, जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार होने का खिताब पहले ही पा चुके थे। दिल से दिल जो मिले चल पड़े सिलसिले। इसके अलावा विनोद खन्ना, उत्तम कुमार, संजीव कुमार, अमोल पालेकर, शशि कपूर,
विनोद मेहरा और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी वो काम कर चुकी थी। उनकी कई फिल्में हिट रही हैं। हालांकि उन्होंने कई ए लिस्ट वाले एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन फिर भी वह ए लिस्ट हीरोइन नहीं बन पाई। अपने 12 साल के करियर में उन्होंने 30 फिल्मों में काम किया। 70 और 80 के दशक की फिल्मों में विद्या सिन्हा उस समय की गर्ल नेक्स्ट डोर हुआ करती थी। लेकिन विद्या की प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी रही, उनकी पर्सनल लाइफ में उतनी ही ज्यादा परेशानियां आईं। शादी के लंबे समय बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने और उनके पति ने 1989 में एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने जानवी रखा। बेटी को गोद लेने के बाद विद्या सिन्हा ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। फिर साल 1996 में उनके पति की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह शादी लगभग 28 साल तक चली थी। पति की मौत के बाद विद्या सिन्हा पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह ऑस्ट्रेलिया चली गई। इसके बाद उनकी मुलाकात नेताजी भीमराव सालुंके से ऑनलाइन हुई। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और विद्या सिन्हा ने 54 साल की उम्र में भीमराव से साल 2001 में मंदिर में शादी कर ली। शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर दूसरे पति ने उनसे पैसों की मांग करनी शुरू कर दी थी। मांग पूरी नहीं होने पर वह उनसे मारपीट करने लगा। शादी के 8 साल बाद 2009 में उन्होंने पुलिस में अपने पति की शिकायत की और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। विद्या सिन्हा ने इसके बाद लंबी लड़ाई लड़ी और साल 2009 में दोनों का तलाक हो गया था। यह शादी महज 8 साल तक चल पाई। फिर उन्हें उनके पति से गुजारा भत्ता मिला। मां का अकेलापन देखकर बेटी ने उन्हें दोबारा एक्टिंग करने के लिए कहा। इस बार उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से फिल्मों का रुख किया और साल 2011 में फिल्म बॉडीगार्ड में नजर आई। इतना ही नहीं, उन्होंने टीवी में काव्यांजलि, कबूल है और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे तमाम शोज में भी काम किया। बाद में उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें न सिर्फ फेफड़ों और दिल की समस्या थी, बल्कि उनके लिवर में भी प्रॉब्लम थी। साल 15 अगस्त 2019 को 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। विद्या सिन्हा की आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी मौत के समय उनके पास केवल 5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस था। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उन्हें बेटी जानवी को लेकर यह चिंता थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी जानवी का क्या होगा। विद्या सिन्हा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी वह अपनी फिल्मों में अदाकारी के जरिए दर्शकों के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। विद्या सिन्हा के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegend.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।